नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ गाली गलौज। जी हां, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ गाली गलौज। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को धमकी। अब इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है और ये आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार के मंत्री। वैसे तो उनके पास मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय है और संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर उन्हें विपक्षी दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध रखते हुए सदन को चलाने के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाते हुए अब वो संसदीय कार्य मंत्री, जिनको आप वीडियो मास्टर भी कह सकते हैं, फुटेज मास्टर भी कह सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज मास्टर भी कह सकते हैं, वो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज एक बड़ा आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। और 89 सेकंड के उस वीडियो की भी बात करेंगे, जिस वीडियो ने एक तरह से पोल खोल कर रख दी है। किसकी पोल खोल कर रख दी है और वो 89 सेकंड का वीडियो कहां से आया है, ये भी आपको बताएंगे। और ओम बिरला अब लोकसभा में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं, स्पीकर की कुर्सी पर बैठे क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, और उनकी अनुपस्थिति में जब आज राहुल गांधी बोलेंगे तो क्या एक एक करके तमाम राज खोलेंगे और अब सरकार की तरफ से राहुल गांधी को कौन रोक पाएगा। इन महत्वपूर्ण तथ्यों से जुड़ी स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। आपको यह खबर तो पता लगी गई होगी, सभी तरफ यह खबर चलवाई जा रही है कि भैया लोकसभा स्पीकर ने नैतिकता के उच्च मापदंड का ध्यान रखते हुए यह कहा कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता तब तक वो लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वैसे आपको बता दूं, बहुत दिलचस्प बात बता दूं, आज 11 फरवरी की तारीख है और संसद का जो बजट सत्र जो अभी चल रहा है, जिसका पहला चरण 28 जनवरी से शुरू हुआ था, वो 13 फरवरी तक चलेगा। यानी परसों 13 फरवरी को संसद के बजट सत्र के पहले चरण का समापन हो जाएगा और संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जो है वो 9 मार्च से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। तो क्या त्याग किया। और नैतिकता का मापदंड, अगर नैतिकता ही थी तो तुरंत इस पर बहस करवा के दूध का दूध पानी का पानी करवा लेना चाहिए था, फिर आपको उसको इन तकनीकी चीजों में उलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन खैर, अब मीडिया की अपनी मजबूरी है कि भैया उनको चलाना पड़ता है। अगर लोकसभा स्पीकर की तरफ से कहा जाता है, उनके सचिवालय और उनके पर्सनल अधिकारियों की तरफ से कहा जाता है कि चलाओ, कि स्पीकर साहब उच्च नैतिकता के मापदंड का इस्तेमाल करते हुए अब सदन के में स्पीकर की कुर्सी पर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक ये अविश्वास प्रस्ताव वाला मामला फाइनल नहीं हो जाता। हालांकि कल मैंने आपको बताया था कि तारीख की गलती हो गई थी। बाद में विपक्षी दलों के सांसदों ने तारीख की उस गलती को, मतलब जहां जहां 2025 लिखा हुआ था वहां 2026 करके फिर से सबमिट कर दिया। और अब जो है वो लोकसभा के महासचिव तकनीकी ग्राउंड पर इसकी जांच करेंगे। क्या होगा वो भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले आज यह आपको बताता हूं कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बड़ा आरोप लगाकर सनसनी पैदा कर दी है। और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं कि कम से कम 20 से 25 कांग्रेस के सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में घुस गए और उन्हें गालियां दी। यह बहुत बड़ा आरोप है दोस्तों। यह संसदीय कार्य मंत्री, मोदी के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के 20 से 25 सांसद स्पीकर के चैम्बर में घुस गए, उनके साथ बदतमीजी की, उनको धमकी दी, उनको गालियां दी। और यही नहीं, वो आगे ये भी कह रहे हैं कि मैं भी वहीं था, स्पीकर बहुत नरम इंसान है, नहीं तो सख्त कार्रवाई होती। प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल समेत सीनियर कांग्रेस नेता भी अंदर मौजूद थे और वे उन्हें लड़ने के लिए उकसा रहे थे। मेरा तो सीधा सवाल है, क्या आपको वाकई इस बात पर भरोसा होता है कि कोई भी सांसद लोकसभा का लोकसभा स्पीकर को गाली दे सकता है? हां, नाराजगी जता सकते हैं, गुस्सा वो जता सकते हैं, क्योंकि सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने, राहुल गांधी को आपने किताब पढ़ने की इजाजत नहीं दी, लेकिन निशिकांत दुबे ने ना जाने कितने किताबों को दिखा दिखा कर देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों, देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का चरित्र हनन किया और वो फुटेज टीवी पर चला दोस्तों। बाद में आप कार्रवाई से हटा दें, लेकिन टेलीविजन के माध्यम से तो वो लोगों के मोबाइल में, लोगों की जेबों में पहुंच गया। और यही आरोप पत्र, जो 4-5 आरोप पत्र लगाए गए ना अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, उसमें एक आरोप पत्र ये भी है। तो अपने दर्शकों से कहूंगा कि ये उस दिन तो नहीं बोला
जब राहुल गांधी कह रहे थे कि स्पीकर ने मुझसे वादा किया, उस दिन बताना चाहिए था। आपने सदन के अंदर उस दिन तो नहीं बोला। अब चूंकि अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, अब चूंकि आप फंस गए हैं, अब चूंकि अब आपको लगता है कि भैया राहुल गांधी को कौन रोकेगा सदन में, तो आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और वैसे भी आप तो वीडियो मास्टर है, फुटेज मास्टर है, सीसीटीवी मास्टर है, तो आपको उस दिन का वीडियो भी रिलीज करना चाहिए और चिन्हित करना चाहिए। अगर मंत्री के आरोप में दम है तो उनको यह बताना चाहिए कि कौन सा वो सांसद था जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो लोकसभा स्पीकर के साथ गाली गलौज करे। किसी भी पार्टी का सांसद हो, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसकी भी हम उतनी ही आलोचना करेंगे जितनी हम सरकार के गलत कामों की करते हैं। लेकिन सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाने से कुछ नहीं होगा। अब हमने बिरला के उच्च नैतिक मापदंड के बारे में बता दिया आपको, किरण रिजिजू साहब के नए आरोप के बारे में बता दिया। अब मैं जरा अपनी स्टोरी के तीसरे चरण पर आता हूं। 89 सेकंड का एक वीडियो, और 89 सेकंड के एक वीडियो ने एक तरह से पूरा का पूरा जो राज था उसका पर्दाफाश कर दिया। और ये 89 सेकंड का वीडियो क्या है, 1 मिनट 29 सेकंड का वीडियो क्या है? मैंने वीडियो मास्टर शब्द का प्रयोग क्यों किया, मैंने सीसीटीवी फुटेज मास्टर शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उनका पोस्ट जो उन्होंने ट्विटर पे किया, एक्स पे किया, वो आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं। उसमें कांग्रेस पार्टी इज प्राउड ऑफ द मोस्ट डिग्रेडिंग बिहेवियर बाय देयर एमपीज. If we had not stopped all BJP MPs and allowed the women MPs to confront Congress MPs, it would have led to very ugly scene. We have very high consideration to protect the dignity and sanctity of the parliament. अब ये वीडियो 1 मिनट 29 सेकंड का है, 89 सेकंड का वीडियो है। और इस 89 सेकंड के वीडियो ने किस तरह से एक बड़ा आरोप, मैं फिर कह रहा हूं, पोल कैसे खुल गई, एक बड़ा आरोप किस तरह से लगा दिया, ये वीडियो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और इस वीडियो के बारे में बता देता हूं, ये संसद टीवी पर इसका प्रसारण नहीं हुआ है, लोकसभा टीवी पर इसका प्रसारण नहीं हुआ है। तो जिस वीडियो फुटेज का प्रसारण संसद टीवी पर नहीं किया गया, जो संसद टीवी के रिकॉर्ड में नहीं है, उस वीडियो को लीक करने की इजाजत किरण रिजिजू को किसने दी? लोकसभा और संसद भवन के कस्टोडियन स्पीकर ओम बिरला होते हैं। तो क्या ओम बिरला के कहने पर यह फुटेज, जो कि आपने टीवी पर नहीं दिखाया, क्योंकि बिरला साहब ने खुद एक नियम बना रखा है कि वो विपक्षी दलों के हंगामे को टीवी पर नहीं दिखाएंगे ताकि देश को पता न लगे कि विपक्षी सांसद कैसे हंगामा करते हैं, जबकि पहले की सरकारों में संसद टीवी उनको पूरा फुटेज दिया करती थी, मतलब जो भी विरोध करते थे उनको भी दिखाया जाता था। तो ये आपने नहीं दिखाया, तो फिर ये 89 सेकंड का वीडियो किरण रिजिजू को मिला कैसे? सदन के कस्टोडियन स्पीकर साहब हैं या किरण रिजिजू साहब हैं? ये वीडियो किरण रिजिजू को क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिया या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कहने पर दिया गया? यह सवाल बड़ा है और यहीं आपको विपक्षी राजनीतिक दलों के आरोपों में दम भी नजर आता होगा दोस्तों। अब इस वीडियो को मैं और कहूंगा कि आप जरा ध्यान से देखिए। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री, इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ से जो प्रधानमंत्री आते हैं, तो जब वो अंदर एंटर करते हैं तो कैमरा वहीं से उनको फोकस करना शुरू कर देता है, जैसे कोई बॉलीवुड का स्टार आ रहा हो। पूरे के पूरे लोग खड़े हो जाते हैं, भाजपा के सांसद मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आते हैं, जैसे कि कोई ये पब्लिक रैली हो, सदन ना हो। और एनडीए के कई सांसदों की भी मजबूरी हो जाती है, बेचारे वो नारा लगाना तो नहीं चाहते लेकिन खड़े हो जाना पड़ता है। और इस तरह की हालत आपने देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की कर दी है। अच्छा, एक चीज आपने और भी देखी होगी, जब भी नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आते हैं तो आपको उस फ्रेम में अमित शाह भी नजर आते होंगे, राजनाथ सिंह भी नजर आते होंगे, तमाम दिग्गज बड़े बड़े मंत्री भी नजर आते होंगे। लेकिन यहां पर देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, लोकसभा में नेता सदन जो है वो प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी है, लेकिन लोकसभा में जो उपनेता है सदन के वो राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री। अब मैं जरा आपको दिखा देता हूं। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसलिए नहीं आए क्योंकि महिलाओं ने, कांग्रेस की महिला सांसद वहां पहुंच गई थी और बिरला साहब ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को रोक दिया कि कोई अप्रिय स्थिति हो सकती थी। लेकिन क्या वाकई प्रधानमंत्री उस दिन आना चाहते थे? क्या वाकई प्रधानमंत्री उस दिन आने के लिए तैयार थे? या प्रधानमंत्री के नहीं आने को लेकर जब विवाद बढ़ा तो आगे स्पीकर साहब ने अपने आप को आगे कर दिया कि भैया प्रधानमंत्री की बेइज्जती कैसे हो सकती है, लाइए मैं ही अपने ऊपर सह लेता हूं। और उन्होंने कहा कि अप्रिय स्थिति हो सकती थी, इसलिए मैंने ही प्रधानमंत्री को सदन के अंदर आने से मना किया। इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार लोकसभा का कोई स्पीकर प्रधानमंत्री की एडवोकेसी करता हुआ नजर आया। और जो विपक्षी सांसदों ने जो आरोप पत्र दिया है उसमें उन संदर्भ का
जो बिरला साहब ने जिक्र किया था उसको बाकायदा उन्होंने हिंदी में दे रखा है दोस्तों। जो आरोप 3-4 लगाए गए उसमें वो भी आरोप शामिल है। लेकिन मैं जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको कांग्रेस की महिला सांसद ऊपर चढ़ती हुई नजर आ रही होंगी। कांग्रेस की महिला सांसद जो हैं वो ऊपर बढ़ रही हैं, और ये जो पहली जो रो जो खाली आपको कुर्सी की दिख रही होगी, उस पहली रो में ही जो पहली सीट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। उनके बगल में उपनेता होने के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठते हैं, और उनके बगल में जो अलग से चेयर नजर आ रही होगी जिसपे खुद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब बैठे हुए हैं, वो अमित शाह की जगह है। तो न राजनाथ सिंह मौजूद, न अमित शाह मौजूद। अमित शाह की चेयर पे खुद किरण रिजिजू साहब बैठे हुए हैं। अगर उनको आना होता तो रिजिजू साहब नहीं बैठे होते, और प्रधानमंत्री को आना होता तो उनके आने से पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह संसद में मौजूद रहते, सदन में मौजूद रहते प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। इसका मतलब प्रधानमंत्री को आना नहीं था। इस 89 सेकंड के वीडियो ने लोकसभा स्पीकर की निष्पक्षता पर तो सवाल उठा दिया, लेकिन इस 89 सेकंड के वीडियो ने एक तरह से पोल भी खोलकर रख दी कि प्रधानमंत्री को तो आना ही नहीं था। किरण रिजिजू, कभी कभी होता क्या है कि जब कोई अपने बॉस को ज्यादा खुश करने की कोशिश करता है तो ज्यादा खुश करने की कोशिश में वो कभी कभी ब्लंडर कर जाता है, भारी मिस्टेक कर जाता है। वो कहता है ना, गलती से भारी मिस्टेक हो गया, तो गलती से भारी मिस्टेक हो गया। इस 89 सेकंड के वीडियो ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की भी पोल खोल दी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पोल खोल दी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की भी पोल खोल दी, और आज बारी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बोलने के लिए। साथियों, जो आरोप पत्र विपक्षी राजनीतिक दलों ने लगाया है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, उसमें यह भी एक मेंशन है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता। बजट पर कल दिन में चर्चा शुरू हो गई। जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस चला गया और भाई स्पीकर साहब ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा सदन में, तो बजट पर सदन में चर्चा शुरू हो गई। कल हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने धोया केंद्र सरकार के बजट को। हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने किस तरह से टैक्स को लेकर सरकार को एक तरह से आईना दिखाने का काम किया, ये बताने का काम किया कि भैया व्यक्ति पैदा होने से लेकर मरने तक सरकार को सिर्फ टैक्स ही देता रहता है, टैक्स ही देता रहता है, टैक्स ही देता रहता है, लेकिन बदले में सरकार व्यक्ति को कुछ देती नहीं है। फिर अखिलेश यादव ने भी धो दिया। राम मंदिर, अयोध्या, इन तमाम चीजों पर एक एक करके केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की पोल खोलते हुए नजर आए। आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बजट पर बोलना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भैया किरण रिजिजू ने उससे पहले जो बड़ा आरोप लगा दिया है, तो क्या आज भी राहुल गांधी को बोलने की इजाजत जो सदन पे पीठासीन अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो बैठे रहेंगे, वो देंगे या नहीं देंगे? और देंगे तो राहुल गांधी क्या करेंगे? क्या वो फिर उस किताब को लेकर आ जाएंगे, या फिर आज वो प्रधानमंत्री और उनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर ज्यादा फोकस करेंगे, और साथ ही ओम बिरला साहब के कामों की पोल खोलने की कोशिश ज्यादा करेंगे? तो एक हंगामेदार दृश्य जो है वो आज भी सदन में नजर आ सकता है। अब मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि 3-4 चीजों पर आप कमेंट करके बताइए। ये जो खबर आपको बताई जा रही है कि लोकसभा स्पीकर ने नैतिकता के उच्च मानदंड का सहारा लेते हुए कहा कि मैं अब इस चेयर पर नहीं बैठूंगा, जबकि नियम यही कहता है कि भैया अगर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो जब तक आप उसमें हाँ या ना का फैसला नहीं हो जाता तब तक आप नहीं बैठेंगे। और यहां मैं नियम भी बता देता हूं कि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो ओम बिरला जो है फिर वो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। हां, वो एक सांसद के तौर पर लोकसभा में फिर भी शामिल रहेंगे, यानी वो एक सांसद जरूर रहेंगे। लेकिन अब एक अजीब तरह की स्थिति, एक अजीब तरह का संकट पैदा हो गया है दोस्तों। लोकसभा में जो ये रूल बुक होता है वो ये कहता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो स्पीकर चेयर पर नहीं बैठे रहेंगे, उस समय डिप्टी स्पीकर बैठा रहता है। लेकिन भैया वर्तमान सरकार ने कोई डिप्टी स्पीकर लोकसभा का उपाध्यक्ष तो चुना ही नहीं है, और शायद इसी दिन के लिए नहीं चुना होगा, क्योंकि आमतौर पर संसदीय परंपरा यह है कि लोकसभा में जो उपाध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी राजनीतिक दल से होते हैं। लेकिन 2019 के बाद मोदी सरकार ने उपाध्यक्ष चुना ही नहीं, क्योंकि विपक्षी दल से आने वाले सांसद पर उपाध्यक्ष की हैसियत से वो भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि ओम बिरला को तो अभी तक उन्होंने बीजेपी सांसद की तरह ही वो ट्रीट करते हैं, और बिरला साहब भी बीजेपी सांसद की तरह ही प्रधानमंत्री की ढाल बनकर निकलकर सामने आते हैं। ऐसा आरोप उन पर लगाया जाता है। तो अब ये जो रोस्टर लग रहे हैं ना, बिरला साहब आ नहीं रहे, तो जो आप पीठासीन अधिकारी आपको बैठकर सदन चलाते हुए नजर आ रहे होंगे, भैया ये रोस्टर की ड्यूटी भी बिरला साहब ही लगा रहे हैं, आप ये जान लीजिए। और जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी उस समय भी स्पीकर की कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा होगा
उसका चयन भी जो है वो एक पैनल बना रखा है, उसमें से कौन कब बैठेगा ये भी ओम बिरला तय करेंगे। तो बहुत ज्यादा इन खबरों पर आपको कितना भरोसा है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये भी बता दीजिएगा कि भैया केंद्रीय मंत्री जो आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर के साथ गाली गलौज की गई, उनको धमकी दी गई, इस बात पर आपको कितना भरोसा है ये भी बताइएगा। और मोदी सरकार के मंत्रियों की बातों पर कितना भरोसा है ये भी बताइएगा। और यह भी बताइएगा भैया कि जो फुटेज, जो दृश्य टेलीविजन पे नहीं दिखाए जाते, संसद टीवी जिनको नहीं दिखाता, वो केंद्रीय मंत्री जो हैं किरण रिजिजू साहब के पास किसके कहने पर भेज दिया जाता है, किसके कहने पर हाई क्वालिटी में उनको भिजवा दिया जाता है। आप किसको इसके लिए दोषी मानते हैं? इस पूरी खबर पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आपसे चलते चलते आग्रह करूंगा, अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कीजिए। बहुत ज्यादा राशि नहीं आती, रोजाना के आधार पर 3 रुपए से भी कम का खर्च है, यानी महीने का 89 रुपए का खर्च है सिर्फ। तो किसी भी तरह से आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।